हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि बैसाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी कब है और इस एकादशी को कैसे किया जाएगा और कब है, व्रत कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ मोहिनी एकादशी के बारे में। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। आप लोगों को मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है कि बैसाख मास अपने आप में साक्षात विष्णु भगवान का मास है। भगवान विष्णु ने कहा था कि मासों में मैं बैसाख मास स्वयं हूँ। तो बैसाख मास में स्नान दान का बहुत महत्व है। तो आप सोचिए, अगर स्नान का इतना महत्व है तो इस महीने में पड़ने वाली एकादशी का कितना महत्व होगा। तो इसके पहले एकादशी थी बरुथनी एकादशी, जो बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ी थी। अब आने वाली है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी। तो ये अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी एकादशी का व्रत है। एकादशी एक दिन का व्रत नहीं होता है, यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। यह इसका नियम जो है 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और 10वीं तिथि यानी एकादशी से एक दिन पहले का दिन 10वीं तिथि कहलाता है। तो 10वीं तिथि के दिन आपको सुबह चावल खाना है, शाम को चावल नहीं खाना है। शाम को चावल ही क्या, सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना। अगर करना है तो आपको फलाहार लेना है। तो 10वीं तिथि के दिन आपको प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। 10वीं तिथि के दिन आपको भूमि पर शयन करना चाहिए और इस दिन आपको चावल शाम को नहीं खाना है। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ना करें तो बहुत बेहतर होगा। और अगर भोजन कर भी रहे हैं तो प्याज लहसुन ना डालें। मांस मदिरा का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए और 10वीं तिथि के दिन संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और आती है 10वीं तिथि के बाद एकादशी। तो एकादशी के दिन आपको व्रत रखना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत कैसे रखना है, पूजा कैसे करना है, ये सब जानकारी मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो इस दिन जिस दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं उसके एक दिन पहले तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लेते हैं और उसके एक दिन पहले भी बाल धुल लेते हैं, क्योंकि हमें एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये हो गया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। अब हम आपको बता दें क्या करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस दिन स्नान करना चाहिए और जब हम स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान को खाली पानी से नहीं करना है। यानी जब स्नान कर रहे हैं तो उसमें गंगा यमुना का पवित्र जल उसमें थोड़ा सा डाल लें या फिर काला तिल जल डालकर ही स्नान करें। खाली जल से आपको स्नान नहीं करना है। और स्नान जो है आप करते हैं तो आंवला का रस मिला लीजिए, कच्चा दूध मिला लीजिए, नींबू का रस मिला लीजिए, लेकिन खाली पानी से स्नान नहीं करना है। और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर ले तो ज़्यादा ही पुण्य फलदायी होगा। और ये हो गया स्नान। और इस दिन हमें भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। तो इस दिन हम पीला कलर खुद भी पहनेंगे और अपने लड्डू गोपाल को भी पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे। इस दिन आपके घर में लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, युगल जोड़ी सरकार है। तो इस दिन आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि हमें एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान कराना है। तो आप इस दिन पंचामृत से स्नान कराइए। अपने लड्डू गोपाल और युगल जोड़ी सरकार है तो उनको इस दिन जरूर स्नान करा के वस्त्र जरूर इस दिन बदल दीजिए और पीला वस्त्र जरूर से जरूर धारण करें, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु साक्षात परमेश्वर जो सबके मालिक हैं उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है। इसलिए आप इस दिन खुद भी पीला वस्त्र पहने और अपने लड्डू गोपाल युगल जोड़ी सरकार को भी पीला रंग का वस्त्र पहनाएं और पीला पुष्प भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को अर्पित करें। और हर एकादशी पर एक भोग होता है, तो आप वो भोग, जैसे हर एकादशी पर अब एक भोग होता है तो आप उस भोग को
भगवान को अर्पित करें। और जब लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु को भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए। तो आपको इस दिन जब एकादशी आती है तो इस दिन तुलसी माता के पेड़ में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो तुलसी माता है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए निर्जल एकादशी का व्रत रखती, इसलिए एकादशी के दिन ना तो तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी के पेड़ में जल डालना चाहिए। तो आपको लेकिन पूजा अर्चना विशेष करनी है तुलसी माता की, हमें विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। सुबह भी धूप दीप से पूजा अर्चना कर लीजिए और शाम को भी धूप दीप से पूजा अर्चना कर लीजिए। और जो है कम से कम तुलसी माता की 4 परिक्रमा जरूर करें। इस दिन हमें लड्डू गोपाल और युगल जोड़ी सरकार है उनकी विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। और जब भोग लगा रहे हैं तो तुलसी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए। तो इस दिन हमें तुलसी माता की भी विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए और खुद भी। और एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको दिन में सोना नहीं है, क्योंकि आप एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और आपको इस दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। और कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महा मंत्र है। आप चाहे ये मंत्र जप सकते हैं या फिर राधा कृष्ण या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आप ये भी मंत्र को पढ़ सकते हैं और ये भी मंत्र को पढ़ सकते हैं या फिर राधा कृष्ण दिन भर आप भगवान का स्मरण करते रहिए, काम करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। तो अपना अगर ऑफिस जाते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ विधिवत नहीं कर सकते हैं तो आप काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारे पूजा के लिए अपना काम छोड़ दीजिए, तो आप काम करिए, भगवान को याद रखिए। और एकादशी जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत रखा जाता है। तो इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान का नाम का जप करिए, राधा कृष्ण काम करते रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए, तो भगवान इसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एकादशी के दिन कैसे पूजा अर्चना करना है। तो दसवीं तिथि जो है मैंने बता दिया, दसवीं तिथि और 11 यानी एकादशी के दिन आपको पूजा कैसे करना है। और हाँ, एक बात और, एकादशी के दिन आपको संकल्प जरूर लेना है, जैसे कि बिना संकल्प के व्रत अधूरा होता है। तो आप संकल्प जरूर लें, जैसे श्री विष्णु 3 बार विष्णु भगवान का नाम लें और हाथ में पुष्प लेकर ही विष्णु भगवान का नाम लें और ये बोले कि प्रभु जी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रख रही हूँ। और कहाँ से रख रही हूँ? अपने गांव का नाम, अपने जिला का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए और संकल्प लीजिए कि मैं फलाहार करके आपको प्रसन्न करने के लिए एकादशी को व्रत रख रही हूँ। मेरे व्रत में जो भूल चूक हो जाए उसे माफ कर दीजिएगा। तो ये ऐसे आपको बोलकर संकल्प जरूर लेना है, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत अधूरा होता है। तो आप लोगों को संकल्प जरूर लेना है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि वैशाख मास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वैशाख मास चल भी रहा है। तो वैशाख मास में स्नान दान का जितना महत्व है उतना ही उससे कई गुना ज़्यादा वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो अब हम जानेंगे एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 7 मई सुबह 10:19 पर और समापन हो रहा है 12:30 पर 8 मई को समापन हो रहा है। तो उदय तिथि के अनुसार 8 मई को व्रत रखा जाएगा। तो चाहे खाटू श्याम हो या फिर वृंदावन के कोई भी मंदिर हो, तो इस दिन आपको 8 मई को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखना है। हर जगह पर मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को ही रखा जाएगा। सनातन धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व है। तो सनातन धर्म में उदय तिथि के अनुसार
8 मई को ही उदय तिथि के अनुसार ही 8 मई को एकादशी तिथि पड़ रही है। तो मोहिनी एकादशी के दिन आपको व्रत करना है। और बैसाख का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समस्त प्रकार के मोह का इस व्रत को रखने से, जितने भी, जैसे हम माया जाल में फंसे हुए हैं, तो हमें इस माया जाल से निकलने के लिए, मोह से निकलने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के मोह का नाश हो जाता है। तो आप लोग मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर से जरूर करें। और मैंने आपको बता दिया कि बैसाख मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहा जाता है। तो बैसाख मास शुक्ल पक्ष पर पड़ने वाली मोहिनी एकादशी आने वाली है, वो भी 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और जितने भी व्रत होते हैं उन व्रतों में कहा जाता है कि एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है। तो इसलिए आप लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको भगवान का नाम जप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और इस दिन प्याज, लहसुन, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और व्रत नहीं रख पा रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो आप चावल ना खाएं इस दिन, और प्याज लहसुन भी ना खाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु कृष्ण का नहीं है कि नाम का जप करते रहिए, काम करते रहिए। कलयुग केवल नाम आधार। तो कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ नाम का जप करते रहिए। हमारे भगवान विष्णु या कोई भी भगवान है, नाम जप से ही आपको मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। तो आपको अपना काम धाम छोड़कर पूजा पाठ नहीं करना है। अपने काम को करते रहिए, नाम जप करते रहिए। मन ही मन भगवान हमारे ऐसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। जितना आपका सामर्थ्य है उतने में ही आप उनको, जो भी आपके पास भोग हो, आप उनको भोग चढ़ा दीजिए। जितना आपके पास टाइम हो उस टाइम में आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लीजिए। लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी पूजा अर्चना कर लीजिए। युगल जोड़ी सरकार हैं तो उनकी भी पूजा कर लीजिए। जितने भी आपके भगवान हैं सबकी जितना टाइम है उसी टाइम में ही सबको याद कर लीजिए। हमारे विष्णु भगवान को अति प्रिय है एकादशी का व्रत। तो आप लोग एकादशी का व्रत करिए। और एकादशी का व्रत का कथा को पढ़ने सुनने से ही दोनों का फल उतना ही मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे तब भी उतना फल मिलेगा, सुनेंगे तब भी उतना फल मिलेगा। तो हर एकादशी पर अपनी एक कथा होती है, तो आप लोग कथा को जरूर से जरूर श्रवण करें। और चाहे मेरे चैनल पर कथा को सुन लीजिए या फिर पुस्तक से या फिर और चैनल पर, जहाँ से आपको सही लगे आप कथा को जरूर से जरूर सुनें। क्योंकि हमारे विष्णु भगवान का ये व्रत है और एकादशी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है। तो आप लोग एकादशी का व्रत जरूर से जरूर रखने का प्रयास कीजिए। तो अगर आप नहीं रख पा रहे फिर भी भगवान विष्णु का नाम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते रहिए, उसमें भी हमारे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और हाँ, ये हो गए एकादशी का दिन। और दूसरे दिन आता है द्वादशी। द्वादशी के दिन आपको पारण समय मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि बिना मुहूर्त में अगर आप पारण नहीं करेंगे तो व्रत फलीभूत नहीं होगा और आपका व्रत संपूर्ण नहीं होगा। तो आपको पारण के अंदर ही, मुहूर्त के अंदर ही पारण कर लेना है। और पारण जब हम करते हैं तो हमें चावल से ही पारण करना चाहिए। तो मुहूर्त पारण कैसे करना है, इसका मुहूर्त क्या है, मोहिनी एकादशी का, हर एकादशी का अपना पारण का महत्व होता है और मुहूर्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना है और समय क्या है। तो आई होप आप सबको सारी जानकारी मिल गई होगी कि व्रत कब है, कैसे करना है और पूजा पाठ कैसे करना है। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।